ओके बेटा, हम चैप्टर रीड आउट कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स। इसके हमारे 20 क्वेश्चन हो चुकी हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 21st क्वेश्चन है, विच ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर डिनाइड टू अलायंस। कौन से जो फंडामेंटल राइट्स है जो विदेशी लोगों को नहीं दिए जाते, सिर्फ वो इंडियन लोगों को दिए जाते हैं। कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्टिंक्शन बिटवीन द सिटीजन एंड अलायंस, फॉर एग्जांपल राइट टू द फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडियन, आर द राइट ग्रांटेड टू द सिटीजन बट नॉट टू द अलायंस। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिटीजन और अलायंस के बीच में अंतर करता है। कहने का भाव, जो अगर इंडियन के सिटीजन है उसको तो सारे फंडामेंटल राइट्स प्राप्त है, लेकिन अगर कोई विदेशी आया है, कोई अलायंस आया हुआ है हमारे देश में, तो वो कोई फॉर्म एसोसिएशन नहीं कर सकता, कोई अपना संगठन नहीं बना सकता जहाँ आकर फिर वो एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी से फ्रीली मूवमेंट नहीं कर सकता। ऐसी काफ़ी एग्जांपल्स हैं जो कि अलायंस को जैसे चीज़ें नहीं दी जाती, खास करके जो स्पेशली कह लो वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकता, वो कह लो कि अपना राइट टू वोट नहीं दे सकता, वोट का अधिकार नहीं दे सकता। ठीक है, यहाँ आकर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। तो अगर कुछ भी करना है तो पहले वो उसे इंडियन की सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी, फिर वो काम कर सकता है। ठीक है जी, अंतर है उनका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव 4 आर्गूमेंट्स अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स। आप कैसे कह सकते हो कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो पूरी तरह प्रॉपर दिए नहीं गए। कहने का भाव, कई ये कह देते हैं कि एक हाथ में फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं और दूसरे हाथ से फंडामेंटल हमारे लिए जाते हैं। ठीक है, मान लो कि सामने वाले दरवाजे से हमें लगता है कि हमें बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, हम अपनी मर्जी से ज़िंदगी जी सकते हैं, हमें स्वतंत्रता है, स्पीच की है, धार्मिक की है, या कुछ भी है, लेकिन पिछले दरवाजे से हमसे कुछ अधिकार छीन भी लिए जाते हैं। हाउ कैन, जो इसकी जो आलोचना करते हैं वो इसकी लॉजिक देते हैं। पहले बात तो वो इस बात की आलोचना करते हैं कि चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स मेक नो मेंशन ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल राइट। अगर आपने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं तो वहाँ पर इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स तो है ही नहीं, जैसे रशियन चाइना वाले देशों में है, कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ होती हैं सामंती देशों में। मान लो कि अगर आपका रोजी कपड़ा मकान ये चीज़ें नहीं आपकी सेफ, आप जितना मर्जी पढ़ लिखे हो, जितने मर्जी कोर्स कर चुके हो, लेकिन राइट टू वर्क आपका है ही नहीं, कि सरकारों की जो जिम्मेदारी नहीं कि आप को नौकरी दे ही दे, तो फिर हम जो स्पीच का धार्मिक अधिकार को क्या करेंगे अगर हमारे पास इकोनॉमिकल एंड सोशल राइट्स नहीं। तो कहते ये चीज़ें लेकर बहुत बड़ा पॉइंट है हमारे संविधान में कि ये चीज़ें होनी ज़रूरी थी। और सेकंड, द राइट आर द accompanied by to many limitations so that sometimes it seems to be the chapter on limitation। हर राइट के साथ साथ बहुत सारी लिमिटेशन दी गई है। हमने पीछे पढ़ा था ना, राइट जो एब्सोल्यूट नहीं है, ये लिमिटेशन के बीच में रहकर हम कोई राइट को इंजॉय करते हैं। तो कई कहते हैं ऐसे आप फंडामेंटल राइट मत कहो, आप लिमिटेशन का चैप्टर ही बोल दो तो अच्छी बात है, क्योंकि हर राइट के पीछे आपने कुछ ना कुछ लिमिटेशन दी हुई है कि आपने ऐसे नहीं ऐसे करना, ऐसे नहीं ऐसे करना है। गवर्नमेंट कैन सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स बाय द मिस यूजिंग द एमरजेंसी प्रोविज़न। जो सरकारें हैं वो भी एमरजेंसी जो पावर को मिसयूज़ करके हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स ख़त्म कर सकती है। लैंग्वेज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज़ कम्प्लेक्स एंड वैग्यू। जो फंडामेंटल लैंग्वेज का फंडामेंटल राइट्स है वो भी बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स बन चुका है। और नेक्स्ट है, गिव 4 आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ फंडामेंटल। ये अगेंस्ट था, ये फेवर में। ठीक है, जो कहते नहीं फंडामेंटल राइट्स बहुत अच्छे हैं, जो दिए हमारे इंडियन के व्यवस्था को ध्यान में रखकर, हमारे इंडिया का सिस्टम को ध्यान में रखकर ये दिए गए हैं। पहली बात ये कि फंडामेंट्स फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। हमारा देश एक डेमोक्रेसी देश है, तो जिस देश में भी डेमोक्रेसी लागू होती है वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स होने जरूरी है। तो ये डेमोक्रेसी की एक नींव है। सेकंड, फंडामेंटल राइट्स लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड चेक आर्बिट्रेरी। जो फंडामेंटल राइट्स है वो सरकार की शक्तियों पर भी पाबंदी लगाती है। कैसे कि पार्लियामेंट अपनी मर्जी से कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती कि फंडामेंटल राइट्स ख़त्म हो। ठीक है, इस तरह वो उस पर एक चेक लगा कर रखती है। द एंड द सेंचुरी ओल्ड सोशल इवल्स। बहुत फंडामेंटल के राइट के दौरान ही बहुत सारी सोशल इवल्स ख़त्म की गई है, जैसे 3 तलाक है। ठीक है, दहेज की प्रथा है, प्रॉपर्टी का अधिकार है, लड़की को भी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी का अधिकार दिया जाता है,
एजुकेशन राइट दिया गया है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन होता था, छुआछात कह लो, अनटचेबिलिटी, वो ख़त्म किए गई हैं। फंडामेंटल राइट्स को जस्टिफाइड करने के लिए बहुत सारी सोशल इवेंट्स ख़त्म की गई है। दे मेक द एडिक्वेट प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द मिनॉरिटी एंड ग्रांट दैम कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स। तो जो कम गिनती के लोग हैं, मिनॉरिटीज़ है, जैसे मुस्लिम हैं, सिख हैं, या कोई और भी कास्ट या लैंग्वेज के आधार पर है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी गई है। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स आर द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया हाउ। हमने ये पहला पॉइंट पढ़ा था ना जहाँ पर कि फंडामेंटल राइट्स हमारी डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है। तो आप इसे क्लियर करो कि कैसे। Fundamental rights included in the Indian Constitution are considered the foundation of the democracy because fundamental rights create such an environment which is very essential for establish of democracy. Fundamental rights make a provision of the rights such as liberty, equality, fraternity, which are considered main pillar of the democracy. 4 पिलर माने जाते हैं ना वैसे संविधान हमने हमारे डेमोक्रेसी के, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस कह लो। तो ये चीज़ें हमारे देश में है किसके अकॉर्डिंग, फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग। जैसे 14 to 18 to लेके इक्वालिटी का है अधिकार दिया गया है, 19 से लेकर 22 का लिबर्टी का अधिकार दिया गया है। एंड आफ्टर दिस इज टू डेवलप द फीलिंग ऑफ अ फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी होती भाईचारा, कि मुसलमान, सिख, हिंदू, ईसाई सब मिलजुल कर रहते हैं, अपने मिलजुल कर जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। Fraternity among the Indian people, prohibition is imposed on the discrimination which are made on the basis of caste, color, race and sex. Moreover, fundamental rights protect the interest of minorities, make provision of the rule of law, etc. And all these provisions are the foundation of a democracy. Next है which 5 writs can be issued under the 32 article. 32 आर्टिकल में कौन कौन से हमें रिट्स दिए गए हैं। रिट्स याद रखना, ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है जहाँ भी हमने ये क्वेश्चन किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कौन सी है, या आर्टिकल 32 में कौन सी रिट्स दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन फिर ऐसे बनकर आ रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, हैबिस कार्पस, रिट मैंडेमस, रिट प्रोहिबिशंस, रिट कोवरेंटो एंड रिट ऑफ द सेरिटोरियल। फिर ये भी क्वेश्चन रिपीट होकर आ रहा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 21। तो जहाँ पर भी ये क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन द ड्यूरिंग एमरजेंसी। तो इसमें भी वही सेम आंसर है, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होकर आ रहे हैं। जो क्वेश्चन ऐसे भी बनकर आ रहा है, डिस्कस द राइट टू एजुकेशन इंक्लूड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 21A वाज इंक्लूडेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द, जो 21 आर्टिकल है वो लाइफ ऑफ आर्टिकल है, मतलब कि हमें जीवन का अधिकार हमसे नहीं छीन जा सकते। लेकिन 21 के बीच में एक ए जोड़ा गया है, वो क्या है, एजुकेशन का अधिकार। तो वो बाद में अमेंडमेंट हुई थी, 86 अमेंडमेंट हुई थी, जिसके द्वारा 6 से लेकर 14 ईयर तक कंपल्सरी एजुकेशन की गई थी कि कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे, कम से कम वो 8 या 9 10 तक तो एजुकेशन प्राप्त करे, ठीक है। आर्टिकल 21A वाज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। आपको पता है अमेंडमेंट क्या होता है, जब हमने संविधान में कुछ नई चीज़ लेकर आनी होती है, कुछ चेंज करना होता है, तो कुछ ऐड करना होता है, चीज़ करके कुछ ऐड करना होता है, उसे सोध भी कह देते हैं। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मेड इन दिसंबर 2002। अंडर दिस आर्टिकल प्रोविजन इज मेड टू प्रोवाइड फ्री राइट टू एजुकेशन इज मेड फंडामेंटल राइट्स and to give its practical shape right to free and compulsory education. Act was passed in August 2009, which ensure free education to children from 6 to 14 year of age in neighborhood schools. आपने इतना याद रखना है, 86 अमेंडमेंट हुई थी, 6 से लेकर 14 तक जो बच्चों की एजुकेशन कंपल्सरी की गई है, और कब ये लागू हुआ, अगस्त 2009 में। नेक्स्ट है विच फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंड ड्यूरिंग एमरजेंसी। कौन सा अधिकार, 3 तरह की एमरजेंसी होती है, लेकिन एमरजेंसी के दौरान भी ये आर्टिकल ख़त्म नहीं किया जाता। वो क्या है, 21 आर्टिकल। किसके दौरान क्या क्या ये बात बोली गई है, 44 अमेंडमेंट के दौरान।
नेक्स्ट हम जो चीज़ें पढ़ रहे थे कि हैबियस कॉर्पस क्या होता है 32 आर्टिकल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो क्या है? हैबियस कॉर्पस इज लेटन वर्ड, लेटन का शब्द है जिसका मतलब है लेट अस हैव द बॉडी। जिससे पुलिस है, थानेदार है कोई भी, उसने किसी आदमी को गिरफ्तार किया है तो पहले वो अदालत के सामने पेश करे, आप किस बंदे को गिरफ्तार कर लेकर आए हो और किस केस में, आपके पास क्या प्रूफ है कि इसने कोई क्राइम किया है। By issuing this writ, the court can order the government officially to present in court the person who has been arrested by them. The court will also like to know the reason of such arrest. In case the arrest is proved illegal, the court issue the order for the release of the arrested person and the appropriate action is taken against the official responsible for arbitrary arrest. हैबियस कॉर्पस का मतलब है लेट अस हैव द बॉडी। तो जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है या जिले शासन की है, वो गवर्नमेंट को हुक्म दे सकती है कि जिस बंदे को आप गिरफ्तार करके लेकर आए हो वो हमारे सामने पेश किया जाए, आप किस बिहाफ पर उसे गिरफ्तार किया ये भी बताओ। अगर वो दोषी नहीं पाया जाता तो जिसने गिरफ्तार किया है उसके खिलाफ एक्शन होगा। फिर वही आर्टिकल 21 आ गया। आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 21 इज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड दैट नो इंडिविजुअल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ, personal liberty expressed according to the procedure established by law. Right of life and personal liberty cannot be suspended even during the emergency, and this provision has been made throughout the 44th Constitution Amendment. नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय द इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि कानून के सामने सभी समान है। इसका मतलब क्या है? राइट टू इक्वालिटी इज प्रोवाइड टू द सिटीजन फ्रॉम आर्टिकल 14 to 18. And the right to equality before law is provided in Article 14 of the Constitution, meaning by the every individual shall be equal before law and no discrimination shall be made with anybody on the basis of caste, color. The right of the equality before law is the very basis of the practice of rule of law in the country, and this right is given to foreigner also. I hope ये आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़। थैंक्स बेटा।